Jai Hind students. In this session we will discuss about the force acting between two long straight current carrying conductor placed parallel to each other in air or vacuum. हवा या निर्वात में दो सीधे लंबे धारावाही चालकों के बीच जो बल लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन से हम करंट की जो एसआई यूनिट है एम्पियर, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी डिफाइन करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। Here PQ and RS are supposed to be two long straight conductors placed parallel to each other in air or vacuum at distance d apart. Current I1 is flowing through conductor PQ, whereas current I2 is flowing through conductor RS. We have seen that whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, Lorentz force develops on it. हमने इसके बारे में डिस्कशन की है। तो यहाँ पर पहले कंडक्टर की वजह से जिसमें से करंट पास हो रहा है d डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें से भी करंट पास हो रहा है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में पहला करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो ये भी लॉरेंस फोर्स फील करेगा। तो किस तरह से इनके ऊपर फोर्स एक्ट होने वाला है, किस तरह से ये रिएक्ट करेंगे, ये अभी हम देखेंगे। पहला हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। सपोज B1 is magnetic field intensity at any point of RS due to first current carrying conductor carrying current I1। जो पहला करंट कैरिंग कंडक्टर है PQ, जिसमें से I1 करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B1 से इंडिकेट करें तो B1 इक्वल्स μ0/4 टू I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। याद रखना है आपको, अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, d, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ in this magnetic field B1 current carrying conductor RS is placed through which current I2 is flowing. Therefore Lorentz force acting on this current carrying conductor F equals I2L B1 sin 90। लॉरेंस फोर्स का ये एक्सप्रेशन भी हम डेराइव कर चुके हैं। यहाँ पर I2 वो करंट है जो RS से फ्लो हो रहा है, और L हमने इसकी लेंथ मान ली है कि L लेंथ का ये कंडक्टर है जो B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से sin 91 होने की वजह से वी कैन राइट F इक्वल्स I2L B1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम हियर, यहाँ से B1 की वैल्यू रख दें, और F इक्वल्स μ0/4 टू I1 I2 L अपॉन d न्यूटन। तो इतना फोर्स डेवलप होगा। इज इट क्लियर? पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, ये पता करने के लिए हम लिख सकते हैं F अपॉन L इक्वल्स μ0/4 टू I1 I2 अपॉन d न्यूटन पर मीटर। पर यूनिट लेंथ के ऊपर इतना फोर्स डेवलप हो रहा है। इसी एक्सप्रेशन से हम एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करें? इफ I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स 1 एम्पियर एंड D इक्वल्स 1 मीटर। क्या माना? दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में से सिमिलर करंट पास हो रहा है, वो 1 एम्पियर है। साथ में ही ये दोनों एयर और वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख पाएंगे? F अपॉन L इक्वल्स μ0/4 इज 10⁻⁻⁷ I1 I2 they are 1
d1 इंटू 2, रीअरेंज करके लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे, और फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. Isn't it? It means what is 1 ampere? If we take infinitely long straight current carrying conductor placed parallel to each other in air or vacuum 1 meter apart, if similar current is passed through both the conductors and a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter of wire develops, then current flowing through both the conductors is said to be 1 ampere. ठीक है, दो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिए हैं एयर और वैक्यूम में, एक दूसरे के पैरेलल कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, और सिमिलर करंट पास किया है 1 एम्पियर. तो ऐसी कंडीशन में फोर्स कितना डेवलप हुआ, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स डेवलप हुआ. तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को हम कैसे कह पाएंगे, तो दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं एयर और वैक्यूम में एक दूसरे के पैरेलल 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. सिमिलर करंट पास करने पर यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स डेवलप करते हो तो पास होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा. इज इट क्लियर? अब फोर्स की बात हो रही, पर यूनिट लेंथ पर फोर्स की बात हो रही. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी है. तो जब ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों में से करंट पास हो रहा है, तो इनमें इंटरेक्शन होगा. तो देख लेते हैं कैसे होगा. तो पहली कंडीशन, जब दोनों में करंट सिमिलर डायरेक्शन में है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, तो सबसे पहले पी क्यू की वजह से आर एस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करें. राइट हैंड पाम रूल से कैसी हुई है, I1 थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पर बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा. तो हमारी ये जो थंब है, इंडेक्स फिंगर, ये अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, थंब किधर आया, इस डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या है कि अगर ये लूजली क्लैम्प्ड होता तो ये अंदर की ओर झुक जाता इस तरह से. सिमिलरली I2 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड पता करें, राइट हैंड पाम रूल. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर. इफ यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ओवर हियर, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इफ PQ is also loosely clamped, then it will bend like this. It means if parallel current carrying conductors are carrying current in similar direction, force of attraction will develop between them. दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा हो तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो. अब हमने क्या कर दिया है, जो पहला कंडक्टर है उसमें करंट नीचे की ओर कर दिया, दूसरे में एज इट इज रहने दिया. मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द कंडक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर. In this condition, if you want to find out the magnetic field at any point of RS, then again we have to use right hand palm rule, according to which direction of magnetic field over here will be perpendicular to plane of the board in outward direction. बाहर की ओर होगा. तो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए we have to use Fleming's left hand rule. Magnetic field outward, current is moving in upward direction. What is the direction of thumb? This is the direction of force acting on this current carrying conductor. If it is loosely clamped, it will bend like this. Similarly, if you want to find out magnetic field at PQ due to RS, then
It will be perpendicular to the plane in outward direction. This one, current is flowing in PQ in downward direction. Therefore, this will be the direction of Lorentz force. It means if it is loosely clamped, it will bend like this. तो क्या पाया कि अगर दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में से करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिमिलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ये रिपेल करेंगे. गॉट इट?